चलिए चुनावी गलियारे का रुख करते हैं। गहमा गहमी वहां बढ़ी हुई है। INDI अलायंस खेमे की बात करें तो मुकेश सहनी काफी दांव पेच लगाने के बाद अब दंगल में न उतरने का ऐलान कर चुके हैं। जी हां, मुकेश सहनी ने कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरभंगा से मुकेश सहनी ने इस बात की घोषणा कर दी और प्रत्याशियों की जीत के लिए प्रचार करने की बात कही है। राज्यसभा नहीं, डिप्टी CM बनना है, ये एक बार फिर से मुकेश सहनी ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बताते हैं तो नॉमिनेशन के लिए मुकेश सहनी पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और ना ही राज्यसभा जाएंगे। कितनी सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई, सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और जिस मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं। तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी CM बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी CM बनना है। चलिए, राज्यसभा नहीं जाना है, यहां डिप्टी CM बनना है, ये एक बार फिर से उल्लेख करते हुए सुने गए हैं मुकेश सहनी और साथ ही इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आशुतोष, सबसे पहले तो ये मुकेश सहनी खुलकर नहीं कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिली है, कितनी सीटों पर उनके पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे, लेकिन ये खुलकर कह रहे हैं कि राज्यसभा नहीं जाएंगे, डिप्टी CM बनेंगे और यहीं रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, महागठबंधन में यही तो सस्पेंस पहले दिन से जो बना हुआ है वो आज तक भी यही स्थिति है। किसी दल ने भी कोई आधिकारिक तौर पर, एक कांग्रेस की पहले लिस्ट जरूर आई है, नहीं ऐलान किया है और यही वजह है जो कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। 15 सीटें VIP के खाते में देने की बात सामने आ रही है, कही जा रही है, लेकिन उस पर भी कन्फ्यूजन बना हुआ है कि वो कौन कौन सी सीटें हैं। हालांकि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक हम बताना चाहते हैं कि वो 15 सीट कौन है। तो उसमें से केसरिया, झंझारपुर, गोपालगंज, छातापुर, गौरा बौराम, भभुआ, रजौली, सहरसा, सकरा, अलीनगर, अमौर, हरनौत, नालंदा, बथनाहा और नौतन विधानसभा की सीट है। हालांकि ये आधिकारिक तौर पर हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, इन सीटों की चर्चा है कि ये सीटें VIP के खाते में दी गई है। इसके अलावा 2 विधान परिषद की सीट और इसके अलावा एक राज्यसभा की सीट, इस पर बात बनने की बात सामने आ रही है, खबरें चल रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर VIP की तरफ से इसका कोई ऐलान नहीं किया गया है। पहले गौरा बौराम से खबर आ रही थी कि मुकेश सहनी वहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां पर उन्होंने अपने बड़े भाई को उम्मीदवार बनाया है और वहीं पर उन्होंने ये बयान दिया है और कहा है कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, डिप्टी CM ही बनेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं उनकी जो मांग पहले दिन से है वो अब भी उस पर अड़े हुए हैं और ये बात अब तक नहीं बनी है। हालांकि ये जो समय चुना गया है, सब कुछ इतने मतलब अंतिम दौर में हुआ है कि वहाँ के बाद कोई ऑप्शन बचता नहीं था मुकेश सहनी के पास कि अब वो क्या करें। चूँकि NDA में सीट शेयरिंग का पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका था, उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान हो गया है, तो अब वो उधर से इधर नहीं आ सकते थे। जैसा 2020 में मौर्या लोक में जो मौर्या होटल में जो PC हुई थी, उसके बाद वो निकल कर चले आए थे कि तेजस्वी यादव ने उनके पीठ में खंजर घोंपा है। वो स्थिति इस बार बनने ही नहीं दी गई। उन्हें इतने अंतिम दौर में सारी चीज़ें क्लियर भी नहीं की गई, कहा जा सकता है। हुआ है कि वो वहाँ से अब कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये कोशिश ज़रूर की थी मैसेज देने की, 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस टाली गई, फिर अंतिम में रद्द की गई, लेकिन जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ। अंतिम दौर में वो 20 सीटों तक पहुंच रहे थे, लेकिन जब बात बनी तो 15 सीटें हुई। हालांकि राज्यसभा सीट और 2 विधान परिषद की सीट है। तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि मुकेश सहनी बेमन से ही सही, बेमन से फिलहाल प्रचार में लगे हुए हैं और सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, ये कहा जा सकता है। और जिस बारे में उन्होंने कहा है, जो कि बड़ी बात है कि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि सुबह तक ये खबर थी कि गौरा बौराम से वो खुद चुनाव लड़ेंगे, तो ये भी कहा जा सकता है कि अभी भी कुछ पेच फंसा हुआ है, अभी भी बातचीत का दौर चल रहा है और वो डिप्टी CM पद से पीछे नहीं हटेंगे, ऐसी उनकी कोशिश है। लेकिन न तो तेजस्वी यादव और न ही कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन आ रहा है। कांग्रेस ने तो कहा है कि हम जब तेजस्वी यादव को CM मानने को तैयार नहीं है तो डिप्टी CM मुकेश सहनी को कैसे मान लें।
और बड़ी बात यह है कि इनमें जो सीटें हमने पढ़ के बताया है आपको, जो सीटें दी गई है जी। उनमें मैक्सिमम कांग्रेस के खाते में वो सीटें जाती थी और इन पर सब जगह एनडीए मजबूत स्थिति में है। एक आध सीटों को छोड़ दिया जाए तो वीआईपी को जो सीटें मिली है वहां पर पहले से एनडीए के प्रत्याशी या तो जीते हुए हैं या मजबूत स्थिति में है। ज़्यादातर हारी हुई सीटें हैं महागठबंधन की। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि मुकेश सहनी को 15 सीटें दी गई है, लेकिन वो पसंद की सीटें हैं, इस पर मतलब इनकार किया जा सकता है, इस पर ऐसा नहीं प्रतीत होता है। गौरा बोराम सीट जरूर वीआईपी ने जीती थी पिछली बार, स्वर्णा सिंह वहाँ से चुनाव जीती थी, लेकिन बाद में वो बीजेपी में चली आई थी, तो वो सीट जरूर उनके खाते में गई है। तो ये बहुत बड़ा खेल जो चल रहा था वो अभी भी चल रहा है और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम आशुतोष, क्या ये माना जाए कि आईएनडीआई अलायंस में तमाम घटक दल अलग एक तरफ खेल रहे हैं और मुकेश सहनी अपना खेल खेल रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि मुकेश सहनी के साथ ही खेल हो गया है और ये सब कुछ बिल्कुल रणनीति के तहत किया गया है और उन्हें इस तरह से बीच मझधार में छोड़ दिया गया है कि वहां के बाद उनको किनारा लगता हुआ नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कहा जा रहा है कि यही सब जो वजह हैं उसी में से एक वजह है कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो। इसके अलावा डिप्टी सीएम पद पर जो बात कर रहे हैं वो यही एक वजह है कि डिप्टी सीएम पद पर चूंकि उनको ज़बरदस्ती कहा जा सकता है कि प्रेशर बना करके उनको कहा जा रहा है कि भाई आप डिप्टी सीएम नहीं बन सकते हैं, ऐसी बातें आ रही है। तो ये जरूर दोनों तरफ से खेल होने की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी। वो डिसीजन ले सकते थे और सब कुछ ये सारी चीज़ें जो अंतिम वक्त में हुई है अगर पहले हुआ होता तो मुकेश सहनी का शायद कोई बड़ा डिसीजन सामने आया होता। हो सकता था कि 2020 वाली चीज़ें दोहराई जाती, लेकिन ऐसे समय में या उस समय को चुना गया जब एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया, एनडीए ने सारे उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, तब तक उनको एक तरीके से कहा जाए तो इंगेज करके रखा गया कि अब क्लियर कर रहे हैं, अब क्लियर कर रहे हैं। और यही वजह है कि नामांकन जो पहले फेज का नामांकन था, अंतिम दिन आज है, उससे 24 घंटे पहले मुकेश सहनी जब क्लियरिटी नहीं आई तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस पर ऐलान करने वाले थे। लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता का या राहुल गांधी का फ़ोन आया, उसके बाद वो चले गए। तो एक तरीके से यहाँ पर कांग्रेस ने जरूर वीआईपी को एक तरीके से ऑबलाइज किया है वहाँ पर मध्यस्थता करके कि अंतिम वक्त में 15 सीटें जरूर दिलवा दी या फिर राज्यसभा की सीटें तेजस्वी से बनवाने में कामयाब रहे हैं, विधान परिषद की सीटें। लेकिन तेजस्वी से जो लोकसभा चुनाव में जो बॉन्डिंग दिख रही थी या उसके बाद से अभी तक जो बॉन्डिंग दिख रही थी वो कहीं भी नहीं मतलब सामने आ पा रहा है, सीटों के लिहाज से देखा जाए या उनकी डिमांड के लिहाज से देखा जाए तो। वैसे भी जो सीटें दी भी गई है, एक तो वो महागठबंधन की मजबूत सीटों में से नहीं है, दूसरी बात ये कि उनमें से कुछ सीटों पर ऑलरेडी कांग्रेस ने सिंबल भी दे दिए, अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में चूंकि नामांकन वापस लेने की भी प्रक्रिया होती है और उसकी अंतिम तारीख अभी बाकी है, तो अंतिम वक्त तो वहाँ से वापस लिया जाए और सब लोग मिल बैठ के बात करें, चीज़ें सॉर्ट आउट होती है तो। लेकिन फिलहाल यही स्टेटस है कि उन कुछ सीटों पर वहाँ से प्रत्याशी भी कांग्रेस ने दे रखे हैं। वैसे में मुकेश सहनी और कांग्रेस यानी महागठबंधन के दो घटक दल फ्रेंडली फाइट करते हुए भी नजर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुकेश सहनी शुरू से 60 सीटों की डिमांड कर रहे थे, 40 पर आए, 30 पर आए, फिर 24 पर आए, 20 पर आए, 18 पर बात हुआ कि फाइनल हो गई है, लेकिन अंतिम वक्त में 15 तक की बात सामने आ रही है। हालांकि उस पर भी क्लियरिटी अभी तक नहीं है, चूँकि वीआईपी के जो भी बड़े नेता हैं उनसे संपर्क साधने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर से भी कोई क्लियरिटी नहीं आ रही, कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा है कि ये सारी सीटें हमें मिली है, इस पर सिंबल दूसरे दिए गए हैं तो वो सिंबल वापस लिया जाएगा, हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। कौन कौन कैंडिडेट होगा, कुछ नाम जरूर सामने आया है, लेकिन 15 प्रत्याशियों के नाम का भी पूरी तरह से ऐलान नहीं हो पाया है। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन की स्थिति है, सस्पेंस बना हुआ है महागठबंधन में, कांग्रेस में और आरजेडी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलने की बात सामने आ रही। चूँकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का फेस बनना चाह रहे हैं और कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं है फिलहाल अभी कुछ बोलने को। हालांकि राज्यसभा सांसद या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो अखिलेश सिंह हैं वो जरूर, उनका भी बयान आज आया है, उन्होंने साफ कहा है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और महागठबंधन की सरकार बनती है। टिकट बंटवारे पर भी तारिक अनवर का बयान आया है कि पहली बार उन्होंने देखा है कि इस तरीके से जो कम वोटों से चुनाव हारे थे उनका टिकट कट गया और जो 25,000 30,000 वोटों से चुनाव हारे थे
उनको टिकट दिया गया है। तो टिकट बंटवारे पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं खुद तारिक अनवर, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सांसद भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है महागठबंधन में। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एज एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है, हालांकि वहाँ पर भी बहुत कुछ फंसी हुई है सीएम फेस को लेकर के। अमित शाह के जो बयान दिया है प्रोग्राम में, वहाँ के बाद चीज़ें वहाँ पर थोड़ी सी हुई है, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल कर लिया जाता है समय रहते हुए। तो महागठबंधन में आपस में ही कहा जा सकता है कि माले न आरजेडी से बन रही है, न कांग्रेस की आरजेडी से बन रही है, न वीआईपी की आरजेडी से बन रही है। तो ये आपस में ही एक तरीके से द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। दीपक, चलिए आशुतोष, धन्यवाद इन तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए। तो खेमे में किस तरह की खलबली मची है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि सीटों को लेकर स्पष्ट नहीं बयान देने वाले मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे, इसको लेकर स्पष्ट बयान दे रहे हैं। यानी कि INDI अलायंस खेमे में मुकेश सहनी की क्या स्थिति है, इसको लेकर शायद वो खुद भी स्पष्ट नहीं है या किसी रणनीति की वजह से सार्वजनिक करने से परहेज कर रहे हैं।